तो पिछले एपिसोड में हम सभी ने देखा था कि गोकू क्राउन पैलेस के पास पहुंच जाता है, लेकिन वो अचानक से बेहोश हो जाता है और तभी वहां पर एक न्यू शख्स आता है जो कि गोकू को उठाकर वहां से ले जाता है। और इसके बाद हमें यामोशी और क्योगा को दिखाया जाता है जो कि अकुमो को ढूंढने की कोशिश कर रहे होते। और तभी क्योगा कहता है कि तुम्हें लगता है क्या अकुमो हमें सब कुछ बताएगा? मुझे नहीं लगता कि अकुमो हमें इसके बारे में कुछ भी बताएगा। मुझे ये तो नहीं मालूम कि अकुमो कहाँ पर है, लेकिन उसको सब कुछ बताना होगा। तुम्हें मैं इतना तो बता देता हूँ, अकुमो में इतना बदलाव आखिर कैसे? इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी और अकुमो को हमें सब कुछ ही बताना होगा, समझे? हमें ये मालूम करना होगा आखिरकार ये चढ़ क्या रहा है। हमें अकुमो से सब कुछ मालूम करना पड़ेगा, तभी हम इस मामले की जड़ तक पहुंच पाएंगे कि आखिरकार इस मल्टीवर्स में क्या क्या हो रहा है। ठीक है यामोशी, जो भी हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि यामोशी और क्योगा दोनों ही मिलकर अकुमो को ढूंढने लगते हैं और तभी हमें गोकू का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं कि गोकू को धीरे धीरे होश आने लगता है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो उसे वो क्राउन पैलेस नहीं दिखता, वो एक न्यू ही पैलेस में होता है। इस पर गोकू कहता है कि आखिरकार ये मैं कहाँ पर आ गया और मैं अचानक से बेहोश कैसे हो गया था। और तभी हम सभी देखते हैं कि गोकू के सामने एक एंजल आती है और कहती है कि यहाँ पर आना बिल्कुल मना है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम कौन? आखिरकार मैं बेहोश कैसे हो गया और मैं यहाँ पर कैसे आया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस पर एंजल कहती है कि सुना नहीं मैंने तुमसे क्या कहा? तुम कौन हो और यहाँ पर क्यों आए? तभी इस पर गोकू कहता है कि पहले तो मुझे ये बताओ, मैं क्राउन पैलेस के पास था लेकिन मैं अचानक से यहाँ पर कैसे आ गया? तभी इस पर वो एंजल कहती है कि शुक्र मनाओ कि मैंने तुम्हारी जान बचा ली, नहीं तो तुम वहीं पर मारे जाते। तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? इस पर एंजल कहती है कि वो दोनों तुम्हें वहीं पर मार देते अगर उनकी तुम्हारे पर नजर पड़ जाती। इस पर गोकू कहता है कौन? तुम किसके बारे में बात कर रही हो? मैं कुछ समझा नहीं। आगामी और सुमारा। इस पर गोकू कहता है क्या ये दोनों कौन है? इस पर एंजल कहती है कि वो दोनों कौन है और वो दोनों कहाँ से आए हैं, इनके बारे में आज तक कोई भी नहीं जान पाया, क्योंकि वो दोनों जहाँ भी जाते हैं वहीं पर अपना साम्राज्य कायम कर लेते हैं। आज तक कोई भी गॉड और कोई भी किंग ऑफ एवरीथिंग आज तक उनको नहीं हरा पाया। उन्होंने आज तक जो भी जंग लड़ी है उन्होंने हर जंग को जीता है। उनके सामने कोई भी किंग और कोई भी गॉड नहीं टिक पाता। मुझे भी नहीं मालूम कि वो दोनों कौन है और वो कहाँ से आए हैं, बस मुझे इतना मालूम है कि उनके सामने कोई भी नहीं टिक सकता। तभी इस पर गोकू कहता है कि भला यह दोनों कौन है? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उन दोनों को ही देख लूंगा। तभी इस पर वो एंजल कहती है कि क्या ये तुम क्या कर रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम क्या कर रहे हो? इस पर गोकू कहता है लगता है तुमने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। मुझे लगा था कि तुम मेरे कपड़ों से भी मुझे लगता है मुझे पहचान लोगी। इस पर एंजल कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जान के, बताओ मुझे कि तुम कौन हो? तभी इस पर गोकू कहता है कि मुझे लगता है शायद इसे जनसामा के बारे में भी कुछ नहीं पता। इस पर एंजल कहती है कि क्या मल्टीवर्स से आने के किंग जनसामा, उनसे तुम्हारा क्या लेना देना है? इस पर गोकू कहता है हाँ, लगता है शायद तुम अब इस बात से समझाओगी। मैं उसी मल्टीवर्स का किंग ऑफ एवरीथिंग हूँ, सन गोकू। तभी इस पर वो एंजल कहती है कि क्या ये तुम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहे हो? तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ और मैं बेवकूफ जैसी बातें कर रहा हूँ? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इस पर एंजल कहती है कि मैं मॉडल हूँ, तुम मैं किंग ऑफ एवरीथिंग कैसे बन सकते हो?
तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या ये कैसा अजीब सवाल है। आखिरकार मुझे ज़ेनोसामा ने किंग ऑफ एवरीथिंग बनाया है, तो मैं कमजोर लग रहा हूँ। इस पर एंजल कहती है कि ताकतवर या कमजोर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारे पास सेलेस्टियल स्टील नहीं होगा। तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या अब ये क्या होता है। इस पर एंजल कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिरकार ज़ेनोसामा इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर सकते हैं। उन्होंने अपनी मल्टीवर्स की जिम्मेदारी तुम्हारे हाथों में दी है। इस पर गोकू कहता है मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें नहीं लगता क्या तुम मेरी कुछ ज्यादा बेइज्जती कर रही हो। इस पर गोकू कहता है। तभी इस पर वो एंजल कहती है कि बेवकूफ कहेंगे, तुम्हें नहीं मालूम कि ये सेलेस्टियल स्टील ये कॉमन किंग के पास होना कितना जरूरी है। तुम चाहे कितने भी ताकतवर हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी ताकत खत्म हो जाएगी और तुम मर जाओगे। तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या अब तुम्हारा इससे क्या मतलब है। इस पर एंजल कहती है कि मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ, तुम एक मॉडल हो और तुम्हारे लिए तो ये बिल्कुल नामुमकिन है। इस पर गोकू कहता है सच बताऊं तो मुझे तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। तभी इस पर वो एंजल कहती है कि ज़ेनोसामा आखिरकार ऐसा कैसे कर सकते, उन्होंने इतनी बड़ी बेवकूफी कैसे कर दी। इस पर गोकू कहता है जहाँ तक मैं जानता हूँ ज़ेनोसामा ने जो भी किया होगा सोच समझ कर किया होगा। इस पर एंजल कहती है कि सुनो मेरी बात, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम क्या कर रहे हो। समय के साथ साथ तुम्हारी एनर्जी भी खत्म हो रही होगी, तुम ज्यादा समय तक नहीं जीने वाले। सुन लो। तभी इस पर गोकू कहता है कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ और मैंने तो अभी अपनी ताकत को और भी बढ़ा लिया है। इस पर एंजल कहती है कि क्या आखिरकार तुम मुझे ये बताओ, तुम्हें किंग ऑफ एवरीथिंग बने हुए कितना समय बीत गया। तभी इस पर गोकू कहता है कि इसमें तो मुझे काफी वक्त हो गया, लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ। इस पर एंजल कहती है कि क्या ये कैसे मुमकिन है, तुम्हें तो काफी कमजोर हो जाना चाहिए था। तभी इस पर गोकू कहता है कि नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ मेरे साथ। इस पर एंजल कहती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ, तुम इतने ताकतवर नहीं हो कि तुम इस ऊर्जा को संभाल सको। तभी इस पर गोकू कहता है कि हाँ, शायद मैंने प्राइम पावर को चेक कर लिया, शायद इसके पीछे ये रीजन हो। इस पर एंजल कहती है कि क्या तुमने अभी क्या कहा कि तुमने प्राइमर पावर को अचीव कर लिया है। तभी इस पर गोकू कहता है कि हाँ, मैंने उसे तो काफी पहले पा लिया था, पर मुझे उसे मास्टर करने में थोड़ा सा टाइम लगा। इस पर एंजल कहती है कि क्या ये सच में मुमकिन है कि एक मॉर्टल प्राइमर पावर को मास्टर कर ले। तभी इस पर गोकू कहता है कि हाँ, मुझे मालूम है कि ये काफी मुश्किल है, पर मैंने इसको अचीव कर लिया है। इस पर एंजल कहती है कि क्या इसने प्राइमर पावर को मास्टर कर लिया है, इसका मतलब ये कि सेलेस्टियल स्टील को भी क्रिएट कर सकता है, पर ये नामुमकिन है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी इस पर गोकू कहता है कि पर लेकिन तुम मुझे पहले ये बताओ कि ये सेलेस्टियल स्टील क्या है। इस पर एंजल कहती है कि सेलेस्टियल स्टील एक ओमनी एनर्जी है और एक बैरियर भी, जो कि ओमनी गॉड्स के पास होता है या फिर जो उसकी बराबरी के हो उनके पास। सेलेस्टियल स्टील काफी खतरनाक है और काफी ताकतवर भी, उसका इस्तेमाल काफी घातक हो सकता है, लेकिन एक ओमनी गॉड के पद को संभालने के लिए काफी ऊर्जा लगती है और उसके लिए तुम्हें उसकी जरूरत है, नहीं तो तुम धीरे धीरे कमजोर होते जाओगे। सेलेस्टियल स्टील का इस्तेमाल करना काफी मुश्किल है और लगभग नामुमकिन, लेकिन कुछ ये कर सकते हैं और ज़ेनोसामा उनमें से एक है। तुमने प्राइमल पावर को मास्टर कर लिया है, इसीलिए तुम शायद अभी तक सही सलामत हो, क्योंकि वो तुम्हारी ऊर्जा को कंट्रोल कर रहा है। तभी इस पर गोकू कहता है कि मुझे कुछ हद तक तो तुम्हारी बातें समझ आ चुकी है,
मैं अब उस सेलेस्टियल स्टील को भी हासिल कर लूंगा। इस पर एंजल कहती है कि ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। सुमारा और अगामी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तभी इस पर गोकू कहता है कि ओह, मैं इन सब बातों के चक्कर में तो एक बात तो भूल ही गया। मैं उस एंजल को ढूंढ रहा था जो कि गोल्डन ड्रैगन को बुला सकती है। इस पर एंजल कहती है कि मेरा नाम कुरी है और मैं इस मल्टीवर्स की सुप्रीम रेंजर हूँ। तुम जिसे ढूंढ रहे हो मैं वही हूँ। तभी इस पर गोकू कहता है कि वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं जिसे ढूंढ रहा था वो कब की मेरे सामने है और मुझसे बातें कर रही है। इसके बाद हम सभी देखते हैं कि हमें अकुमो को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि क्या ये मैंने क्या कर दिया? क्या मैं हमेशा से ही गलत था और बाकी सब सही थे? मैंने ये क्या किया? मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। आखिरकार ये कैसे हुआ और वो जिंदा है क्या? तभी हम सभी देखते हैं कि अकुमो को पीछे से एक आवाज सुनाई देती है। पिताजी, आप मेरे बारे में ही सोच रहे हैं ना? क्या ये नामुमकिन है? कासुमा